गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता उसका 49 अध्याय 6 से लेकर 9 तक। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते अपने धन की भावताएं तो फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। यदि किसी ने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है, उसको बंधक बना दिया है और आपसे कह रहा है यदि आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हो मुझे 50 करोड़ रुपए दो, पर ये आपके पास नहीं है। आपके पास किसी भी गिरी से गिरी हालत में 50 लाख रुपए हैं। अपना मकान घर भी बेच दें, आप सोना भी बेच दें, अपने आप को बेच दें, आप 1 करोड़ से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। तो 50 करोड़ की फिरौती आपके लिए बहुत भारी है। आप किसी भी तरह से ये कीमत नहीं चुका पाएंगे और अपने बच्चे को अपने भाई को नहीं छुड़ा सकेंगे। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, हमारे प्राणों की छुड़ौती बहुत भारी है। हम कभी भी अपने प्राण को बचाने के लिए कोई भी कीमत को नहीं चुका सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन एक जगह और कहता है, यशाया उसका 43 अध्याय उसकी 4 पद से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले में कूश और सबा को दे देता हूँ। कौन कह रहा? परमेश्वर ये कह रहा है, तेरी छुड़ौती के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? तो मेरी दृष्टि में क्या है? अनमोल है, बहुमूल है। आपको पता नहीं है आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने 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 ज़्यादा बहुमूल्य हैं। इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है तेरी छुड़ौती के लिए, तेरी फिरौती के लिए, तुझे बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? मिस्र को भी दे दूंगा, एक नेशंस को, मिस्र को दे दूंगा, सबा को दे दूंगा। मैं सारी कीमत चुकाने को तैयार हूँ और तुझे खोने को तैयार नहीं हूँ। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। बाइबल कहती है पहला पतरस के पहले अध्याय की 18-19 पद में, हमारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आपका छुटकारा कैसे हुआ है? बहुमूल्य लहू के द्वारा। आज मैं लहू के बारे में नहीं, आपकी कीमत, आप कितने प्रेशियस हैं अपने पिता की दृष्टि में, उसके बारे में बता रहा हूँ। हम सबको पता है लहू में जीवन है, लहू के बिना हम जी नहीं सकते। यदि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, उसे लहू की आवश्यकता है, क्योंकि लहू जीवन देता है, लहू जीवन बचाता है। और डॉक्टर आपसे कह रहे हैं मुझे ज़रूर तुरंत 2 बॉटल लहू चाहिए। आपका बच्चा आईसीयू में है, आपको लहू की सोचेंगे आप क्या कीमत होगी? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये। आप उसे चुकाने को तैयार हैं क्योंकि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। परंतु यदि वो लहू AB नेगेटिव हो, ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है, आपके शहर में उपलब्ध नहीं है, इवन आपके प्रदेश में भी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है आपके देश में भी ना मिले, विदेश में कहीं किसी जगह पर वो लहू मिल रहा है, और बिना लहू दिए हुए, बिना लहू चढ़ाए हुए आपके बच्चे को बचाया नहीं जा सकेगा। तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, आप मेरा सोना रख लीजिए, आप मेरा चांदी रख लीजिए, मेरा बैंक बैलेंस मैं खाली कर देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, इवन मैं अपना घर बेच दूंगा, मुझे मेरा लड़का चाहिए, किसी भी तरह से मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं अपने आप को भी दे दूंगा, हाँ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, किसी भी तरह से, कहीं से भी हो, आप लहू का इंतजाम करिए। आप तैयार रहेंगे और अपने बच्चे के लिए कहीं से भी उस लहू को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुमूल्य है। आप भी परमेश्वर के लिए इतने ही ज़्यादा महमूल हैं। परमेश्वर आपको मरता हुआ नहीं देख सकता। शारीरिक मौत नहीं है, सेकंड आत्मिक मौत भी है, जहाँ आपको जीवन भर नरक में रहना है, परमेश्वर से दूर रहना है, शैतान के बीच में, दुष्ट आत्माओं के बीच में, अग्नि के अंदर
जब हम पाप में इस जगह को छोड़ के जाते हैं या मरते हैं, संसार को छोड़ के जाते हैं, दूसरी मृत्यु जो पाप के कारण है, जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है, परमेश्वर उसमें आपको मरते नहीं देख सकता, क्योंकि आप उसके लिए बहुमूल्य हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुकाई है। आपके लिए ऐसी कीमत चुकाई गई है जो कोई भी चुका नहीं सकता। आपके लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आपको पता है, आपकी जान बचाने के लिए कहीं भी आपके पास कुछ भी नहीं था। आप अपनी जान को नहीं बचा सकते थे। आपके रिश्तेदारों के पास ऐसा लहू नहीं था जो लहू पाप रहित हो, जिसमें दोष नहीं हो, जिसमें वायरस नहीं हो। जब आप ब्लड बैंक जाते हैं, आपको लहू मिलता है, क्या कहा जाता है? उसको टेस्ट किया जाता है। उसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, कोरोना वायरस तो नहीं है, टीबी का वायरस तो नहीं है, एड्स के वायरस तो नहीं है, HIV तो नहीं है। क्यों देखा जाता है? यदि ये लहू मरीज को चढ़ा दिया जाएगा तो मरीज कल का मरने वाला आज मर जाएगा। तो ऐसा लहू किसी काम का नहीं होता, टेस्ट करना पड़ता था। आपको बचाने के लिए, आपको पाप की गुलामी से निकालने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए ऐसा लहू चाहिए था जो निष्कलंक हो, निर्दोष हो, जिसमें कुछ भी खामी नहीं हो। आपके पास नहीं था ये, आपके रिश्तेदारों के पास भी नहीं था, आपके माँ बाप के पास नहीं था, आपके शहर में कहीं नहीं था, इवन आपके प्रदेश में, आप संसार में कहीं भी जाएं, ऐसा लहू था ही नहीं जिसमें पाप ना हो। केवल यीशु मसीह का लहू, केवल यीशु मसीह का लहू। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू को आपको छुड़ाने के लिए दे दिया है। बाइबल देखिए, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह के लहू की कीमत चुकाकर आपको और मुझे अनंत आग से, अनंत मृत्यु से बचाया गया है, क्योंकि परमेश्वर आपको आग में नहीं देख सकता। आप उसके लिए बहुत 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 बहुमूल्य हो। यदि बच्चा बच जाएगा, उसको पता चल जाएगा मेरी क्या कीमत चुकाई गई है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कीमत चुकाई है। उस कीमत को देख के जान जाएगा कि मैं अपने बाप के लिए कितनी कीमती हूँ। आपको पता, आप सोने की इतनी वैल्यू क्यों रखते हो? बड़ी कीमत को चुका के आपने उसे खरीदा है। आप उसे यूं ही फेंक नहीं देते, आप उसे संभाल कर तिजोरी में क्यों रख रहे हो? आपको उसकी वैल्यू पता है, कीमत आपने चुकाई है। यदि हीरे को खरीद के जा रहे हो, हीरे की कीमत, आपके पास हीरो का हार है, आपको पता है ये कितना बहुमूल्य है, क्योंकि आपने क्या किया? एक बड़ी कीमत को चुकाया है। 100-200 रुपये में नहीं मिल गया, आपने लाखों रुपए दे करके उसे खरीदा है। इसीलिए वो आपके लिए बहुत बहुत कीमती है। आपको पता नहीं आप परमेश्वर के लिए कितनी कीमती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुकाई है। कोई भी व्यक्ति आपके लिए इतनी कीमत नहीं चुका सकता था। आप भी अपने लिए कीमत नहीं चुका सकते थे। केवल यीशु मसीह का लहू था जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाने के लिए कीमत के रूप में चुका दिया है। कभी मत सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता। संसार के लोग आपको तुच्छ समझ सकते हैं, गरीब समझ सकते हैं, हल्के में ले सकते हैं। संसार के लोग आपको पापी समझ सकते हैं, संसार के लोग आपको शराबी समझ सकते हैं, संसार के लोग आपको गिरा हुआ देख सकते हैं। पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, आप परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीद लिया है। यदि आप अपनी कीमत जानना चाहते हैं तो जानिए यीशु मसीह के लहू की कितनी कीमत है। यदि आप यीशु मसीह के लहू की कीमत समझ जाएंगे तो आप अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर के लिए कितने ज़्यादा कीमती हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।